नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों चलिए आज हम फिर एक नए सब्जेक्ट पे बात करते हैं टैरो रीडिंग में। आज मैं बात करूँगी टैरो कार्ड के रीडिंग में कार्ड के कॉम्बिनेशन पे और उसके मीनिंग पे कि अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं तो क्या क्या इसके मीनिंग हो सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 डेक के एक कॉम्बिनेशन में बनाई हूँ, तो चलिए इसे हम समझते हैं आज। यहाँ पर हम पहले 2 कार्ड से समझते हैं। यहाँ पे हमने 2 कार्ड की कॉम्बिनेशन बनाई, 8 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स के। अगर इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं तो इसका मतलब क्या होगा। अब हम देखें 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। सबसे पहले तो हम जानें कि 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड क्या है। फायर एलिमेंट्स का कार्ड है। फायर यानी बहुत तेज़ी से। तो हमें पता है कि जो 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड है ये किसी भी चीज़ के बहुत क्विकली स्पीडली हो जाने को ये इंडिकेशन हमें देता है। तो जहाँ पर अगर पॉजिटिव बात हो तो हम पॉजिटिविटी में वहाँ पर लेते हैं कि बहुत जल्दी बहुत स्पीडली काम आपके हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो हम इससे आगे के कार्ड को भी देखेंगे तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है 8 ऑफ वैंड्स के कार्ड कि बहुत तीव्रता के साथ में बहुत स्पीडली एनर्जी के साथ कार्य बढ़ेंगे। जब हम आगे देखते हैं तो 3 ऑफ सॉर्ड्स हमें दिख रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है ये क्या है, एयर एलिमेंट का कार्ड है। दूसरे ये नेगेटिव कार्ड है क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हार्ट ब्रेक को इंडिकेशन ये हमें दे रहा है। दिल के टूट जाने को, पेन को, दर्द को, दुख को, आंसू को ये इंडिकेशन हमें देता है। तो हम इससे हम क्या समझ सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो बड़ी तीव्रता के साथ आएगी और सारी चीज़ों को हार्ट ब्रेक करके आपको चली जाएगी यहाँ पे। अब जब हमने इस तरह के देखा, इससे आगे एक कार्ड हम और देखते हैं इसके आगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर ये वाले कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड अगर आते हैं तो 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड जब आते हैं तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें पता है ये अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। दूसरे जो 5 एलिमेंट्स का कार्ड है ये किसी चीज़ के, ये कार्ड भी किसी चीज़ के टूट जाने को, ख़त्म हो जाने को, निराशा को, हताशा को, गरीबी को ये कार्ड जो है इंडिकेशन हमें देता है। हालांकि ये कार्ड जितना हम समझते हैं नेगेटिव, उतना नेगेटिव 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी मिलते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो 5 ऑफ पेंटिकल्स के एक यहाँ पर विंडो भी खुली है, यानी कि जितना आप समझ रहे हैं उतना सारा कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। ये हताशा, परेशानी को दिखा रहा है कि पॉजिटिविटी होने के बावजूद भी वो नहीं देख पा रहा है और वो सारी चीज़ों को हताशा में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि इस तरह की सिचुएशन आई फटाफट और कोई चीज़ ख़त्म हो गई। हम यहाँ पर एक चीज़ और जानते हैं कि हार्ट ब्रेक कैसे हुआ, किसी तीसरे के इंटरफेरेंस से वो चीज़ें टूट गई। अब अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं इसके साथ आगे का एक कार्ड और अगेन 8 ऑफ वैंड्स के आते हैं, तो जब हम इन 3 कार्ड के कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो हमें, जब हम देखेंगे तो हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी मिल रहा है। अब अगर हमने ये सिचुएशन देखी, इसके आगे अगर हम 4th कार्ड देखते हैं, अगर इस कार्ड की कॉम्बिनेशन अगेन बनती है 8 ऑफ वैंड्स अगर आता है तो हमें क्या ये मैसेज दे करके जा रहा है। आप इस 3 कार्ड के कॉम्बिनेशन को देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड अगेन 8 ऑफ वैंड्स हमें दे रहा है। अगर हम इधर से देखें तो 8 ऑफ वैंड्स को हम जान गए हैं कि ये किसी चीज़ को स्पीडली, किसी चीज़ को ग्रो करने को, क्विकली किसी काम को हो जाने को इंडिकेशन देता है। यानी आप जितना हताश, परेशान आप हो रहे हैं और सारी चीज़ों को आप हार्ट ब्रेक करके बैठे हुए हैं, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करने हैं फटाफट, क्विकली,
और जो रोशनी की किरण आपके आसपास हैं उसको आप देखने का प्रयास करो। आप स्थिति परिस्थिति को आप बदल सकती हैं। हमें यहाँ पे ये पॉजिटिव इंडिकेशन भी मिल जाते हैं। अब अगर हमने यहाँ तक देखा, आगे की पॉसिबिलिटी को अगर हम देखते हैं इस कॉम्बिनेशन में, और ये कार्ड हमारे आते हैं, द फूल का कार्ड आता है। अब आप देखो, आप ऐसे बनाओ, अब आप देखो द फूल के कार्ड आ गए। यहाँ से अगर हम देखें, शुरू के सिचुएशन को हम देखें तो हमें नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं। नेगेटिविटी क्यों आई? जितनी नेगेटिविटी थी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा हताशा, परेशानी, इन सारी चीज़ों को इंडिकेशन दे रहा है। और यहाँ से आए तो ये पॉजिटिविटी हमें दिखने लग गई। अब आगे द फूल का कार्ड आया। द फूल के कार्ड को वैसे तो हम कहें कि बुद्धू, लेकिन द फूल का कार्ड जो है ये बेवकूफ़ी, बुद्धूपना को इंडिकेट नहीं करता है। द फूल का कार्ड जो है ये किसी कार्य के न्यू बिगनिंग के शुरुआत को, बिना सोचे समझे कार्य को करने का भी ये इंडिकेशन देता है। और कैसे? रिस्क के साथ, आप बगैर सोचे समझे आप आगे चले। किसी कार्य को अगर आपको जीतना है, कोई काम आपको करना है, तो आपको लाइफ में रिस्क तो उठानी पड़ेगी। और जब आप रिस्क उठाते हैं तो आप क्या होगा, आप सक्सेस में किसी चीज़ को कन्वर्ट कर लेंगे। अपने सिचुएशन को, हम ये वाले सिचुएशन को कुछ भी हम इसके साथ लगा सकते हैं। तो जब फूल का कार्ड आ गया तो हमें अगेन जो है ये हमें एक नए मैसेज दे करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हम कार्ड के कॉम्बिनेशन कैसे बनाए और किस तरीके से एक एक कार्ड को नेगेटिविटी की तरफ से हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चले गए, एक एक कार्ड को हम देखते हुए। तो इस तरीके से हम कार्ड के कॉम्बिनेशन बना करके हमें जब भी हम टैरो रीडिंग करें किसी भी सब्जेक्ट पे, मैं यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे नहीं बताई हूँ कि लव एंड रिलेशन, कैरियर, किसी भी चीज़ को नहीं, मैं एक जनरल रीडिंग यहाँ पे बताई हूँ कि कार्ड के कॉम्बिनेशन अगर इस तरीके से बनते हैं तो आपको इस सीक्वेंस में आपको जाना है और मीनिंग को इस तरीके से आप देखते चले जाएंगे। आज मैं यहीं पे इसे मैं अंत करती हूँ। इससे आगे मैं मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे आपको इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।